हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में बोर्ड तथा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। यह सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें तो मैथ की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न नहीं दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस में है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। आप सभी विद्यार्थी बार वाले प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में ही देखकर आप इसका आंसर बता दीजिएगा। मैं इसको दोनों तरीकों से समझाऊंगा, सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया रेकरिंग बार वाले सभी सवाल। रेकरिंग का मतलब होता है किसी संख्या का बार बार रिपीट होना, यानी पुनरावृत्ति होना, जिसको आवर्ती कहा जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताए हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देखें, ताकि इस क्लास को और अच्छा से आप लोग समझ पाए। यहाँ पे 3 तरीके दिए गए हैं और तीनों तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं, और हम लोग इसको सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों तरीकों से बताएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला जो दिया गया है 0.6 रेकरिंग। देखिए, रेकरिंग का मतलब होता है किसी संख्या का बार बार रिपीट होना, यानी पुनरावृत्ति होना। याद देकर आप इसको लिख सकते हैं 0.666। ये बार बार संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए, हम लोग इसको सब्जेक्टिव टाइप में कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि x बराबर 0.666। ये क्या हो रहा है, संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। और जितने भी रेकरिंग वाले प्रश्न होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बाबू, परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि किसी संख्या पे 1 रेकरिंग लगा हो तो 10 से गुना करेंगे, 2 रेकरिंग लगा हो तो 100 से गुना करेंगे, और 3 रेकरिंग लगा हो तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 रेकरिंग है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब यहां पे देखिए x में 10 से गुना करेंगे तो 10x, और 0.666 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2 और इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या लिखा गया, 10x माइनस x। तो यहां पे लिखते हैं 10x माइनस x इक्वल टू, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी 6.666 डैश 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 में से माइनस क्या करना है, 0.666। 0.666 ये बार बार क्या हो रहा है बाबू, रिपीट हो रहा है। 10x में से x माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 9x, और 6.666 में से 0.66 माइनस कीजिएगा तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के पास 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6/9, क्योंकि 9 यहाँ पे क्या है, गुना में है, और राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में हो जाएगा। अगर ये कटने वाला है तो इसको कटा दीजिए। देखिए, इसको हम लोग किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे। 3 दूना 6, 3 3 9। x इक्वल टू क्या हो गया बाबू, 2/3। अभी मात्र आप इसको देखकर ही आप आंसर बताइएगा, मात्र सेकेंडों में। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग दूसरा प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको आसान तरीके से कैसे बनाएं। दूसरा प्रश्न है 0.6 और दोनों संख्याओं पे क्या दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है। याद देकर आप इसको लिख सकते हैं 0.696969, क्योंकि संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पे हल में देखिए क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.696969, क्योंकि दोनों संख्या पे क्या है, बार है, यानी वो दोनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पे आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बताया था कि 1 रेकरिंग लगा हो तो 10 से गुना करेंगे, और 2 रेकरिंग लगा हो तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर देखिए 100 में x से गुना करेंगे तो 100x,
और 0.696969 में 100 से गुना करेंगे तो ये 69 क्या हो जाएगा, दशमलव के इधर पहले आ जाएगा, यानी 69.6969। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे बाबू समीकरण 2। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखिए समीकरण 2 क्या लिखा गया है, 10x, 10x में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे तो 100x, क्या लिखा गया है, सॉरी 100x, तो 100x माइनस x इक्वल टू 69.6969 डैश डैश डैश, माइनस क्या दिया गया है 0.6969 डैश डैश डैश, आप यहाँ पे दे सकते हैं, बस इतना ही तक रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 100x में से x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x, क्या हो जाएगा 99x, और इसको यदि आप लोग माइनस कीजिएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। समझ में आया ना, आप लोग यहाँ पे माइनस करके देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा गया है 69.6969 डैश डैश डैश, और ये दिया गया है 0.6969 डैश डैश डैश। आप इसको माइनस कीजिएगा तो देखिए 9 में से 9 गया 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये दशमलव 9 में से 0 गया 9, और ये 6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दशमलव के बाद से कोई 0 का वैल्यू नहीं रहता है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे। अब 99 गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में हो जाएगा, तो 69 बाई क्या हो जाएगा 99। अब आप इसको क्या कर दीजिएगा बाबू, कटने वाला होगा तो कटा दीजिएगा, किससे कटाएंगे बाबू, 3 से कटाएंगे, ठीक है ना, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, फिर इसको करेंगे 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 23 बटा क्या हो गया 33 हो गया, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब हम लोग इसको देख कर ही आंसर कैसे बताएं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया 0.6 रेकरिंग, यहाँ पे 0.69 रेकरिंग लिखा गया है, तो एक रेकरिंग अगर लिखा गया होगा इसके ऊपर, ठीक है ना, एक रेकरिंग दिया गया होगा तो हर में 1 9 लिखते हैं, जैसे 0.6 रेकरिंग है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/9, ठीक है ना, रेकरिंग के बदले में हर में हमको क्या लगाना है 1 9 लगा देना है, बस आपका ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या आया है बाबू 6 9 आया है, इसको कटा भी सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, देखिए क्या आ गया आपका 2/3 आ गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके ऑप्शन में 6/9 हो तो 6/9 ही ऑप्शन के क्या कीजिएगा टिक कीजिएगा, अगर 2/3 हो तो 2/3 पे आपको क्या करना है ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है 0.69 रेकरिंग, यहाँ पे देखिए कितना रेकरिंग दिया गया है, डबल रेकरिंग दिया गया है संख्या पे, जब डबल रेकरिंग दिया गया है तो हर में कितना 9 2 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 69/99, ये आपका देखिए आंसर हो गया। उसके बाद से अगर रिड्यूस करने वाले हैं तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, देखिए 23 बटा क्या हो गया 33 हो गया, देखिए दोनों का सेम देखिए तो आंसर आ रहा है ना 23/33, और ये 2/3, मात्र आप इसको देख कर ही आंसर बता दीजिएगा। एक रेकरिंग लगा हो तो उसके बदले में हर में 1 9 लिखेंगे, अगर डबल रेकरिंग लगा हो तो उसके बदले में हर में क्या लिखेंगे बाबू, डबल रेकरिंग लिखेंगे। अगर सब्जेक्टिव टाइप में बनाना चाहते हैं तो एक रेकरिंग लगा हो तो 10 से गुना करेंगे, डबल रेकरिंग लगा हो संख्या पे तो 100 से गुना करेंगे, ट्रिपल रेकरिंग लगा हो तो संख्या में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद से हम दूसरा तरीका को समझते हैं, इसको इरेज मैं करता हूं तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है 0.69 पे रेकरिंग दिया गया है, ठीक है ना, याद देकर आप इसको लिख सकते हैं 0.6999, यानी सिर्फ 9 पे रेकरिंग दिया गया तो 9 बार बार क्या हो रहा है बाबू रिपीट हो रहा है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, वही तरीके हैं आपके, माना कि x बराबर 0.6999, ये डैश डैश डैश, इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे बाबू समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे एक रेकरिंग है तो किससे गुना करना है 10 से गुना करना है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ
10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x, और 10 में 0.699 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.999। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, समीकरण 2 में क्या दिया गया है 10x, तो 10x में क्या माइनस करना है, x माइनस करना है, तो 10x माइनस x, और यहां पे दिया गया 6.999, ठीक है ना, डैश डैश डैश, माइनस क्या करना है 0.0699 डैश डैश डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 10x में से x माइनस कीजिएगा तो 9x, और 6.999 में से माइनस कीजिएगा 0.699, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 में से 9 गया 0, ठीक है ना, फिर 9 में से 9 गया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 9 में से अब क्या करेंगे बाबू, अगर हम 9 माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और 9 लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 6 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है दशमलव, 6 में से 0 हो गया, क्या हो गया 6, ये हो गया वो 6.3। तो देखिए दशमलव के बाद चाहे 0 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, या आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 6.3। अब यहाँ पे देखिए 9 क्या है बाबू, गुना में है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.3, और बट्टा क्या हो जाएगा 9। देखिए दशमलव के बाद से एक अंक है, दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है दशमलव के बाद से, तो यहाँ पे कितना जीरो, एक जीरो, यानी ये आपका हो गया 63/90। आप इसको कटा सकते हैं, ठीक है ना, किससे 9 से, 9 सत्ते 63 और 9 दहिया 90, ये हो गया आपका 7/10। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है 0.532 पे क्या दिया गया है रेकरिंग दिया गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बराबर 0.5, 3 2 पे रेकरिंग है, यानी 3 2 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, 3 2 डैश डैश डैश, इसको क्या माना है बाबू समीकरण 1। यहाँ पे डबल रेकरिंग है तो किससे गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, यानी दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करेंगे तो 100 में x से गुना करेंगे तो 100x इक्वल टू 100 में आप 0.532 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 53, यानी 53 ठीक है ना 23232, ये हो गया बाबू आपका समीकरण 2। अब यहां पे क्या करना है बाबू समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब 100x में से क्या माइनस करना है x माइनस करना है, तो यहां पे लिखेंगे 100x माइनस x, और 53.23232 में से क्या माइनस करना है 0.53232, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 53.232, ठीक है ना, डैश डैश डैश, और यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे बाबू 0.532, ठीक है ना, 32 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार लगातार भी लिख सकते हैं, 1 2 बार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 100x में से x माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 99x। अब इसमें से क्या करना है बाबू आपको माइनस करना है, देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे 53.232 लिखा गया है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है 0.532, बस यहीं तक रहने देते हैं। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 5 गया 7, ये 2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 5 का क्या हो जाएगा 5,
यानी ये हो गया बाबू आपका 52 क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 99 क्या है, गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में हो जाएगा, यानी 52.7 और बाटा क्या हो जाएगा 99। यहाँ पे दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के पास से कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 527 बाटा क्या हो जाएगा 990। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप लोग इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 0.69 लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है 69 और जितना संख्या पर रेखिंग नहीं दिया गया है उसको करेंगे माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे और बाटा, एक रेखिंग दिया गया है तो हर में कितना 9, एक 9, और दशमलव के बाद से जितना संख्या बच गया है उतना संख्या पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना, और 6 है तो 6, 63 बटा क्या हो गया 90। आप इसको कटा सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया है, लेकिन आप इसको कटा सकते हैं किससे, 9 से, 9 सत्ते 63, 9 दहिया 90, ये हो गया आपका 7/10, ये दिस इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 0.532 पर रेखिंग दिया गया। देखिए कितना इजी है, मात्र आप 2 सेकंड में आप इसका आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 0.532 पर रेखिंग दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 532 आपको एजिटिव लिखना है, और जितना संख्या पे रेखिंग नहीं रहेगा उसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और बटे, डबल रेखिंग है तो हर में कितना 9, 2 9, हमेशा ध्यान देंगे, जितना रेकरिंग होगा संख्या पे उतना ही हर में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो डबल रेकरिंग था संख्या पर, तो यहाँ पे डबल 9, और एक संख्या यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 0। अब देखिए 12 में से 5 गया 7, 2 का क्या लिखेंगे 2, और 5 का 5, 527/990। देखो आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, 7/10, यहाँ पर भी 7/10, यहाँ पे 527/990, और यहाँ पर भी 527/990। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब तक। आइए अब हम तीसरे तरीके को समझते हैं। 5 नंबर दिया गया प्रश्न आपका 5.42 पे रेखिंग दिया गया है। यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 5.4222, क्योंकि एक संख्या पर रेखिंग है और जिस संख्या पर रेखिंग होगा वही संख्या बार बार रिपीट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक रेखिंग है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 में 1 से गुना करेंगे 10x, और 5.422 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जो है ये क्या आ जाएगा, इसे दशमलव के पहले आ जाएगा, 54.22 - इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। देखिए इसको गुना कैसे करें, यदि दशमलव में 10 से गुना करना हो तो दशमलव के बाद वाली जो एक संख्या है ना वो दशमलव के पहले आ जाता है। अगर 100 से गुना करना हो तो दशमलव के बाद 2 जो संख्या है, ठीक है ना, वो दशमलव के पहले आता है। यदि 1000 से गुना करना तो दशमलव के बाद से जो 3 संख्या वो दशमलव के क्या जाता है बाबू, पहले आ जाता है। देखिए यहाँ पे 10 से गुना करना था तो यहाँ पे 1 4 इसके पहले आ गया। यदि 100 से गुना करना होता तो 4 2 दशमलव के पहले आ जाता। यदि 1000 से गुना करना होता तो 4 से जो 22 है, ठीक ना, वो क्या आ जाता, दशमलव के पहले आ जाता। तो आप इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 10x में से क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे, और यहाँ पे 54.22 डैश में से क्या माइनस करना है बाबू, 5.42 डैश। अब देखिए 10x में से x माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9x, और 54.22 में से माइनस करना है 5.4। तो देखिए 2 में से 2 गया 0, और देखिए 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, कैरी दे गई इसको, तो यहाँ पे 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, यहाँ पे क्या बच गया बाबू 3, तो 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, ये इसको कैरी देगा 13 में से 5 गया कितना होता है 8, यहाँ पे देखिए दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा। आप इसको माइनस इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 54.22 में से क्या माइनस करना है,
5.42 माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 5 गया 8, और ये 4 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 48.80। तो आप इसको लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 48.8। 0 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अब देखिए 9 क्या है गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू बट्टे में हो जाएगा 48.8, अरे बट्टा क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे दशमलव हटाइए तो दशमलव के पास कितना अंक है बाबू, एक अंक है, तो यहाँ पे हर में कितना जीरो लगेगा, एक जीरो लगेगा। यदि दशमलव के पास 2 अंक होता तो हर में कितना जीरो लगता, 2 जीरो लगता। अब ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आइए अब हम इसको समझते हैं। 2.345, 4-5 पे क्या दिया गया बाबू, रेकरिंग दिया गया है। अब यहाँ पे हल में लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 2.34545 डैश डैश डैश, ये हो गया बाबू आपका समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए दो संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना कीजिएगा, 100 में 1 से गुना कीजिएगा 100x माइनस 100 में 2.34545 से गुना कीजिएगा तो देखिए 100 से गुना करना हो तो यहाँ पे देखिए दो संख्या दशमलव के पहले हो जाएगा, यानी 234 दशमलव क्या हो जाएगा 54 डैश डैश डैश, इतना ही पर आने देते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2, 100x में से क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे। 100x माइनस x इक्वल टू 234.54 में से क्या माइनस करना है बाबू, 2.34 डैश डैश डैश, आप माइनस कर सकते हैं इतना ही तक। अब यहाँ पे देखिए 100x में से x माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 99x। इसको देखिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 234.54 में से माइनस करना है 2.34 डैश डैश डैश, ये भी डैश 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 है। देखिए 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 3 का 3 और 2 का क्या हो जाएगा 2, यानी आप यहाँ पे लिखेगा 232.2। 0 नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 99 क्या है बाबू आपका गुना में, इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 232.2 और बट्टा क्या हो जाएगा 99, और दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे कितना जीरो, 1 जीरो, ठीक है ना। अभी x का मान कितना हो गया 23/22/990। अब देखिए मात्र इसको सेकेंडों में कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है 5.42, सबसे पहले लिखेंगे 542, जितनी संख्या है उसको लिख देंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54। देखिए इन्हीं दो संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है, और बट्टा एक रेकरिंग है तो हर में कितना 9, 1 9, ठीक है ना। और दशमलव के बाद एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 0। एक बार और समझिए 542 एजीटी लिखेंगे माइनस, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं लगा रहेगा उसको क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस क्या कर दिए हैं 54 कर दिए। एक रेकरिंग है तो हर में 1 9, और दशमलव के बाद से एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। अब माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपका 4 का 4, 488/90। देखिए 488/90 यहाँ पे क्या है वो 488/90 आया है। अब इसको देखिए ध्यान से समझेंगे, पूरा संख्या को लिखेंगे 2345 माइनस जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको करेंगे माइनस, तो इसे 23 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे, बाटा डबल संख्या पर रेकरिंग है तो इसके बदले में हर में क्या लिखेंगे 99, और दशमलव के बाद से एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में 0 माइनस करेंगे। 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, 3 का 3 और ये क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2322/990, देखिए 2322/990, ये बहुत इजी है, आप इसको इजीली आप लोग इसको क्या कर सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए अब इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंड में समझते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया 0.7 रेकरिंग, यानी एक संख्या पर रेकरिंग दिया गया है, यानी इसके बदले में हर में कितना 9, 1 9,
तो ये आपका 7 और एक संख्या पर रेखिंग है तो इसके बदले में 1 9, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 0.67 पर रेखिंग दिया गया है, यानी ये हो जाएगा 67 बटा क्या 99, क्योंकि डबल संख्या पर रेखिंग है तो इसके बदले में हर में कितना 9 डबल 9। यहाँ पे 532 पर रेखिंग दिया गया था 532 और बटा यहाँ पे देखिए 3 संख्या पर रेखिंग है तो इसके बदले में 999 हो जाएगा आपका हर में। यहाँ पे देखिए 0.63 रेखिंग दिया गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 63 माइनस दशमलव के बाद से जितनी संख्या पर रेखिंग नहीं दिया गया है उसको करेंगे माइनस। तो यहाँ पे देखिए 6 है तो ये 6 को माइनस करेंगे और बाटा एक संख्या पर रेखिंग है तो हर में 1 9 और दशमलव के बाद से एक संख्या पर रेखिंग नहीं है तो इसके बदले में 1 0 लिखेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। 13 में से 6 हो गया, कितना हो गया बाबू 7 और यहाँ पे 5 का 5 यानी 57 बटा 90। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया 0.732 पे क्या दिया गया है रेखिंग दिया गया तो 732 एजीटी लिखेंगे माइनस दशमलव के बाद से जितना संख्या पर रेखिंग नहीं दिया गया उसको करेंगे माइनस। तो ये 7 माइनस और बाटा यहाँ पे देखिए 32 पे क्या दिया गया है रेखिंग दिया गया यानी 2 संख्या पर, तो इसके बदले में हर में कितना 9 डबल 9 और दशमलव के बाद से एक संख्या पर रेखिंग नहीं दिया गया तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 0। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 2 का 2 और ये क्या हो जाएगा 7 का 7, 732 क्या हो जाएगा 725 बटा 990। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे 0.5432 पे क्या दिया गया रेखिंग दिया गया तो इसको एजीटी लिखेंगे 54 32 और माइनस दशमलव के बाद से जितना संख्या पर रेखिंग नहीं दिया गया उसको करेंगे माइनस और बाटा यहाँ पे देखिए डबल रेखिंग है तो इसके बदले में डबल 9 हर में और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद से कितना संख्या पर रेखिंग नहीं है 2 संख्या पर रेखिंग नहीं है तो इसके बदले क्या लिखेंगे बाबू 0। अब इसको करेंगे माइनस, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है ना, ये इसको काट देगा 12, 12 में से 5 का कितना होता है 7, यहाँ पे कितना बच गया 3 और ये 5 का क्या हो जाएगा 5 यानी 53 78 बटा क्या हो जाएगा 9900। अब इसको समझते हैं 542 को एजीटी लिखेंगे माइनस, देखिए जितना संख्या पर रेखिंग नहीं होगा इसको करेंगे माइनस यानी 54 को माइनस करेंगे और बाटा एक रेखिंग है तो इसके बदले हर में 1 9 और दशमलव के बाद देखना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा दशमलव के पहले नहीं दशमलव के बाद देखना है नीचे वाले कंडीशन में, यानी दशमलव के बाद से एक संख्या पर रेखिंग नहीं है तो इसके बदले में 1 0 और माइनस करेंगे। 12 में से 4 गया 8, 13 में से 5 गया कितना होता है 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपका 4 का 4, 488 बटा क्या हो गया 90। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं 8.432 पे रेखिंग है यानी इसको एजीटी उतारेंगे 8432 माइनस यहाँ पे देखिए 2 संख्या पर रेखिंग नहीं है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे यानी 84 माइनस करेंगे बाटा यहाँ पे देखिए 2 संख्या पर रेखिंग है तो इसके बदले में डबल 9 और दशमलव के बाद से देखेंगे एक संख्या पर रेखिंग नहीं है तो इसके बदले में यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 8 माइनस नहीं गया इसको कैरी देगा यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया कितना हो गया 4, यहाँ पे क्या बच गया बाबू 3 और यहाँ पे 8 का 8 और बटा 990। उसके बाद ये वाला समझते हैं, यहाँ पे दिया गया है 42.42 पे रेखिंग, इसको एजीटी उतारेंगे 42 माइनस क्या करेंगे जितना संख्या पर रेखिंग नहीं वो उसको करेंगे माइनस यानी 424 को इसमें क्या करना है माइनस करना है बाटा एक संख्या पर रेखिंग है तो इसके बदले में 1 9 और बाटा दशमलव के देखिए क्या लिखेंगे 1 0, ये क्या है 4 है ना तो इसके बदले में यहाँ पे 1 0 लिखेंगे और माइनस करेंगे इसको। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे देखिए क्या बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे देखिए 2 में से 4 माइनस नहीं गया इसको कैट देगा 12, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 का 3 यानी 3818 बटा क्या हो जाएगा 90। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है 76.2434 पर रेखिंग दिया गया है तो यहाँ पे एजीटी संख्या को लिखेंगे 762434 माइनस जितना संख्या पे रेखिंग नहीं दिया गया उसको करेंगे वो माइनस यानी 762 को क्या करेंगे माइनस करेंगे और बटा, ठीक है ना, क्या लिखेंगे ठीक है ना। उसके बाद ठीक है 10 नंबर क्या दिया गया 76.2434 पर रेखिंग दिया गया, ठीक है ना। इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।